बात ये जनाब कि सर्दी जो है ना वो 15 दिसंबर से आ रही है कराची में। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि वैसे 6 को भी आ रही थी तो शायद को रुक गई, अब वाकई आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 रोज़ तक मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। सर्द मौसम में खुश्की की शिकायत आम हो जाती हैं और मुदस्सिर हमने इसका हल निकालना है। बिल्कुल, इन शिकायत का हल मौजूद है और हल जो है वो हम जानेंगे डॉक्टर काशिफ से। और डॉक्टर साहब अभी से बाकायदा वो ड्राइनेस आ रही है, लेकिन जब मौसम सर्द हो जाता है तब कराची वाले नहीं पूरा पाकिस्तान जहाँ सर्दी आ चुकी है वो भी सुनना चाहते हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। और बेसिकली आज मैं इसी हिसाब से आपके लिए बना के लाया हूँ। अच्छा, सबसे पहले सर्दियों की बीमारियाँ खासतौर पर जिल्द बाल और नाखून के हवाले से है। एक है कोल्ड अर्टिकेरिया। आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी, कुछ लोगों को एलर्जी होती है कोल्ड वेदर से। जैसे ही वेदर ठंडा होता है उनकी स्किन ड्राई होती है, उनके चेहरे पे दाग धब्बे पड़ने लगते हैं, अर्टिकेरियल पैचेस होने लगते हैं बॉडी पे। काफ़ी खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो जाए तो आप उनको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है एंजियोएडेमा के लिहाज से। तो सबसे पहली चीज़ है कोल्ड अर्टिकेरिया। क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये एक एलर्जी टू द कोल्ड वेदर है। स्पेशली हम जो कराची में रहने वाले लोग हैं, हम लोग कोल्ड के इतने आदी नहीं है और ये ज़रा सा कोल्ड पड़ता है। और कराची में चूँकि डस्ट और पोल्यूशन ज़्यादा है, इसकी वजह से ये कराची में बहुत कॉमन है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इसको नेचुरल समझते हैं कि भाई सर्दी आ गई, बच्चों के गाल लाल हो गए, उनको खारिश हो रही है। दैट्स नॉट नॉर्मल थिंग। वो एक्चुअली कोल्ड अर्टिकेरिया होता है। दूसरे पर आता है दाद, फंगल इन्फेक्शन। अच्छा। ये बहुत बढ़ जाता है क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। अच्छा, वैसे ये आज पहली बार उसका उर्दू भी जी, उर्दू में इसलिए कहा कि हमारे सारे व्यूवर्स के लिए आसानी हो जाएगी। तो हमारा काम है व्यूवर्स को फैसिलिटेट कर, उसमें इंग्लिश में ही बताता रहूँगा। दाद को हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं और जो कि राउंड वर्म्स की तरह होते हैं। और चूँकि हमारे सर्दियों में नहाना कुछ कम हो जाता है सर्दी की वजह से, ओवर क्राउडिंग भी है, थोड़ा सा अनहाइजीनिक कंडीशन तो बढ़ जाता है। चंबल जो कि एक्जिमा है ये भी बढ़ जाता है सर्दियों की, ड्राई स्किन हो जाती है। खारिश जिसको मैं कहूँगा कि एक तो ड्राई इचिंग होती है। अच्छा, खारिश के लिए मैं ब्लड टेस्ट ज़रूर कराता हूँ। अच्छा। अगर कोई बड़ी एज का पेशेंट आता है मैं ज़रूर शुगर लेवल्स चेक कराता हूँ। अच्छा। क्योंकि शुगर लेवल्स बढ़ जाता होता है सर्दियों में, ज़रा चटखारे बढ़ जाते हैं, कुछ खाने पीने का दिल चाहता है ज़्यादा। तो जो स्पेशली शुगर पेशेंट्स हमारे जो भाई बहन हैं उनका आई नो आई कांट ब्लेम देम, क्योंकि आपको डायबिटीज़ में ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा प्यास लगती है और ज़्यादा दिल चाहता है मीठा खाने का। तो कहीं ना कहीं चुक लेते हैं, कहीं ना कहीं आग बचा के खा लेते हैं, उसमें शुगर लेवल्स बढ़ने के चांसेस है। तो आप इसमें खारिश में हमें शुगर लेवल्स ज़रूर चेक कराने चाहिए कि इस वजह से तो नहीं है। एक IgE ब्लड टेस्ट आता है, वो भी मैं कराता हूँ साथ साथ। खुश्की, जो बालों की खुश्की, जो कि आम ज़बान में डैंड्रफ कहते हैं जी, पिट्रासिस कैपिटस कहते हैं, ये बहुत बढ़ जाती है। एक्चुअली बालों की खुशबू क्या है, हमारे बालों का जो स्कैल्प है उस पर ड्राइनेस हो जाती है। बेसिकली वही वाली बात है कि आपका रूट कॉज है ड्राइनेस। ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि उस पर छिलके आने लगते हैं और वो डैंड्रफ बन जाता है। गर्म पानी से नहाते हैं इसलिए खुश्की हो जाती है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि बहुत गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये भी ख्याल रखिए। आई नो सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन नीम गर्म रखें और स्पेशली बालों को आप जितना हल्के गर्म पानी से धोएंगे उतनी कम खुश्की होने का चांस है। और ठंडा में इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ज्यादा चल रहा था। अच्छा, जबरदस्त। तो आप बिल्कुल बालों को स्पेशली बिल्कुल हल्का, जितना हल्का गर्म होगा उतना ही अच्छा है। बॉडी को आप नॉर्मल से कर सकते हैं। एक्नी जो चेहरे के दाने कुछ लोगों के बढ़ जाते हैं। हाँ, स्केबीज आ गया, ये खारिश का है। अगेन ये होती पूरे ख़ानदान में, पूरे घर में खारिश है। बल्कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं आपको बताते चलूँ, मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ जो कि वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जो कि बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत पेशेंट्स आते हैं। माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तकलीफ में आते हैं। और मैं चाहता हूँ उनके लिए माशाल्लाह इंशाल्लाह वो हो कि कहते हैं जी, उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, ताकि वो बहुत अनअवेयरनेस है। तो स्केबीज के लिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पूरे घर में खारिश हो जाती है। बल्कि मेरे पास पेशेंट आते हैं पूरे मोहल्ले में खारिश है, पूरी बॉडी में, पूरे घर में, बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़ों तक। कोई एक बच्चा कहीं से लाता है, आई एम सॉरी टू से, हमारे पास आते मदरसा से पेशेंट। मदरसा को हमें चाहिए बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है। मदरसा में शायद ओवर क्राउडिंग है, पानी का इशू है, उसके अंदर कारपेट्स हटा दें मदरसा के लोग, क्योंकि कारपेटिंग की वजह से भी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सफाई अच्छी नहीं हो पाती, तो पूरे घर में खारिश हो जाती है। फिर साथ साथ नाखून के मसाइल, नाखून टूट रहे हैं, नाखून आपके डार्क हो रहे हैं, उसमें फंगस आ रहे हैं, उसके प्रॉब्लम है। फिर बालों का गिरना बहुत कॉमन है, बहुत लोग आ रहे हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं, सर्दियों में बहुत गिरते हैं। बेसिकली आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होने की वजह से आपके बाल गिरने में
ज़्यादा हो जाते हैं। उसके लिए आपको इमोलियंट्स यूज़ करने हैं, उसके जो आपको हम ट्रीटमेंट्स देंगे वो यूज़ करने। PRP बहुत अच्छा है जो मैं करता हूँ, उसमें आपके ब्लड लिया जाता है, आपके बालों में डाला जाता है आपका ही सेंट्रीफ्यूज करके, ताकि आपके न्यू हेयर ग्रोथ आए। और साथ साथ डार्क सर्कल्स, जो कि एक बहुत प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं। और एक अक्सर लोगों ने मुझे शिकायत की है कि हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया है। इसकी पहली वजह मैं आपको बता दूं, एक वजह है कि हमारे माशरे में लोग मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं, जो स्किन को काफ़ी कम ड्राई करते हैं, ड्राइनेस में हेल्प करते हैं, वो लगा के धूप में निकल जाते हैं। ये बिल्कुल ना करें प्लीज़, ये हरगिज़ ना करें। काला हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जैसे ही आपने, अगर आप मॉइस्चराइज़र लगाइए तो पहले आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, फिर सन ब्लॉक लगाइए, अगर धूप में जाना है या किचन में जाना है। अब ये होता है एक वैसी कॉमन है। दूसरी बात ये होती है कि हमारा शेड्यूल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। डार्क सर्कल्स की वजह ये भी आपको पता है, सुबह आपने जैसे बहुत अच्छी मैं आपका सुन रहा था, उठने का दिल नहीं चाहता सुबह, दैट इज़ सो ट्रू। आप सोते रहते हैं, कसमसाते रहते हैं और फिर नींद आ जाती है, दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि हमारा शेड्यूल उल्टा हो जाता है। और लेट नाइट थोड़ा सा खाना पीना बढ़ जाते हैं, वो अक्सर 12-1 बजे बड़ी अजीब सी भूख लगती है तो किचन की तरफ जाते हैं। ये बड़ा अजीब सा कॉमन है, इस हमारे साथ भी होता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने छोले चने, थोड़े से क्यूकम्बर्स ये रख लें ताकि आपका वेट गेन ना हो। आप बिल्कुल सही कह रही है, यही होता है जी जी। अब वो यही होता है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो चूंकि ये कर रहे हैं, अच्छा, उसको भी वैसे कहा जाता है सहरिश कि यार को पिज्जा वगैरह कहते हैं, यार नहीं इतनी भूख नहीं लगी, हल्का फुल्का मंगवा लो, पिज्जा मंगवा लो। सही कह रहे हैं, हमारा कंप्लीट फूड होता है विद चीज़ एंड एवरीथिंग। तो अब ये चूंकि चीज़ खा रहे हैं, ज़्यादा खाना हो तो एक्ने भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जो अभी हम लोग डेंड्रफ की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा बहुत सारे लोगों के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। आप सही कह रही हैं जी। ये इतना अजीब सा मतलब एक हो जाता है कि दर्द भी होता है फिर सर को जाने में। क्या होता है, आपकी स्किन जब ड्राई हो जाता है, आपको खारिश हो जाती है। सारा जो है हमारा काम एज डर्मेटोलॉजिस्ट, एज, बल्कि आपको हंसी भी आएगी, हम लोगों को लोग अक्सर कहते हैं खारिश का डॉक्टर। सो बेसिकली हमें इचिंग कंट्रोल करनी है, उनकी खारिश कंट्रोल करनी है। रूट कॉज इज इचिंग। खारिश की वजह से ही, आपने बिल्कुल सही कहा, आप नाखून लग जाते हैं, आप खुजा रहे हैं बार बार, फिर उसमें जख्म बन जाते हैं, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ती है। सो सबसे पहले तो हमें है रूट कॉज से निकालना है कि क्या वजह है और फिर खारिश रोकनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर दूँ, मैंने बड़ी अजीब सुनी थी, पता नहीं अब ये सच है या झूठ है, आप मुझे बताएंगे। मेरी क्लास फेलो थी, तो उसकी जो ये जो आईलिड होती है ना, ये ब्लैक थी दोनों ना, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी आईलिड्स ब्लैक क्यों है? तो उसने मुझे बोला मुझे डेंड्रफ बहुत ज्यादा है ना, वो मेरी आंखों पे गिरती है तो मेरी आंखें ऊपर से इस तरह हो गई हैं। अच्छा, बेसिकली आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, जिसके अंदर सर से डेंड्रफ होता है, वो फेस पे भी आता है, आईब्रोज पे भी आ रहा होता है, बल्कि सीने पर भी आ रहा होता है और चेहरे पर भी होता है, और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ये यूजुअली कुछ लोगों को पैदाइशी भी होता है, फैमिलीज में भी होता है, तो उनको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली वह वाली बात है ना, हमारा काम एज डर्मेटोलॉजिस्ट, एज डॉक्टर्स, ये कि आपको अवेयरनेस दे। आप जितना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे उतना जल्दी आपका ठीक होगा, कम पैसों में होगा। हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जितना ज़्यादा लेट कभी हो जाता है तो महंगा भी पड़ता है और आपको मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन खुद से कुछ चीज़ें लोग घर में भी कर रहे होते हैं, इन चीज़ों से बचना वो कैसे? बहुत बढ़ जाता है। वैसलीन, ग्लिसरीन। अच्छा, सर में खुश्की हो, तेल लगा लो, सरसों का अच्छी मालिश कर ली जाए। अब ये जो घर में बैठ के टोटके हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। मैं सर्दियों में रिकमेंड करता हूँ कि सरसों का तेल बहुत अच्छा है। और मैंने एक बड़ा अच्छा इसका एक मुकाफा बनाया था, इसका नाम था HMM, H से हनी, जो कि है आपका शहद, M से मेयोनीज और M से मस्टर्ड ऑयल, जो कि है सरसों का तेल। तीनों को मिला के बालों की जड़ों पे लगाइए नहाने से 2 घंटे पहले, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और घर बैठे तीनों चीज़ें आप ला सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है, ये घर बैठ के हो सकता है, ये ना कि आप हनी लगा के बाहर चले जाएं और आपके ऊपर। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की, कोकोनट ऑयल मैं सर्दियों में, गर्मियों में यूज़ करवाता हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल से थोड़ा डैंड्रफ होने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा जी, आपको सरसों का तेल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, तो आपको सर्दियों में सरसों का तेल में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, जो पेशेंट्स हमारे कहते हैं, हमें बताते हैं कि हमसे बदबू बहुत आती है, उनको स्मेल नहीं पसंद, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये कि अगर वो नहीं पसंद तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें। लेकिन कोकोनट ऑयल बहुत लोगों को हमारे पास आए जो कि डैंड्रफ हो गई कोकोनट ऑयल से। सो कोकोनट ऑयल इज़ फॉर द समर्स, गर्मियों में ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना आलमंड ऑयल भी बहुत अच्छा है, सरसों का तेल भी बहुत अच्छा है। लेकिन वाली बात है, विटामिन लेना ज़रूरी है, विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत है, बायोटिन, एक बायोजेट टैबलेट आती है। जी श्योर, मेरे पास मुझे रट गया है, बल्कि आपको पता है मेरे तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, दूध,
मैंने ये याद कर लिया है। ये आपके बालों का हेयर फूड है और सब चीजें काफी हद तक, देखिए मुझे पता है महंगाई भी हो रही है, हमें रियलिस्टिक होकर बात करनी है। जो ड्राइनेस है उसके लिए भी ये फायदा, ओवरऑल ये स्किन हेयर एंड नेल्स के लिए जबरदस्त। दोबारा से बताइएगा चुकंदर। जरूर, देखिए मैं रटा हुआ है, चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही और दूध, ये आजकल ये साग भी आया हुआ है ढेरों। यस यस, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये आपकी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। कलेजी देखिए जो भी आपको पसंद हो, लेकिन तो नहीं हो सकती। चिकन फिर भी बहुत लाइट होता है, ऑफ कोर्स मटन या बीफ की अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों को आपको पता है प्रॉब्लम होती है, स्मेल आती है, तो एटलीस्ट कुछ तो खा लें, है ना। मुर्गी की कलेजी में क्या ही होता होगा, बिल्कुल आप सही कह रही है। हाँ, हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, लेकिन देखिए वाली बात है ना कि हर चीज़ का एक थोड़ा सा एक आप रद्दो बदल कर सकते हैं। अगर आप देसी अंडा, देसी चिकन खाएं, दैट्स स्टिल बेटर, बिकॉज हमने बड़ी रिसर्च की कि हमने क्यों, डॉक्टर साहब आप महंगी चीजें बता रहे हैं। चले चुकंदर ले लें, कलेजी, हाँ चुकंदर ले लें, चुकंदर ले लें, कलेजी ले लें, साग भी अच्छा, हम तो मार्केट में सर्वे करते रहते हैं ना, मैं आप रेट्स भी बता देती हूँ। देसी अंडा 50 रुपए का आपको मिलेगा, कम से कम 50 रुपए का, और जो देसी मुर्गी है वो मेरा ख्याल है एटलीस्ट 1200 रुपीज पर केजी है। और अगर आपको असली मिल गई तो ये भी तो है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। लेकिन चुकंदर सस्ती चीज बता रहे हैं, साग सस्ती चीज बता रहे हैं, तो ये लोबिया बहुत अच्छा है, लोबिया बहुत अच्छा होता है। बीन्स होती हैं आपकी, रेड बीन्स होती हैं, दैट एक्सीलेंट फॉर योर हीमोग्लोबिन। रेड वाइट दोनों खाए जा सकते हैं। जी रेड वाइट दोनों खा सकते हैं, प्रोटीन्स होती है ना, आपके बाल एक्चुअली प्रोटीन्स हैं जिसको हेल्प करते हैं, और ये ओवरऑल आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स में भी हेल्प करते हैं। नेल्स भी प्रोटीन है, बेसिकली आपको ये सब हेल्प कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है। मैं डॉक्टर साहब एक रिसर्च पढ़ रहा था कि विटामिन ए का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो बीफ की कलेजी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद हाफ उससे विटामिन ए जो है वो मटन की कलेजी में आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सिंपल बीफ की कलेजी बल्कि सस्ती है, बिल्कुल सही है, लेकिन आई डोंट नो इसमें कोई, या तो आई डोंट नो प्रोपेगेंडा है या क्या है। बीफ इज वंडरफुल, स्पेशली यंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा होता है। हाँ उसमें ये होता है यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, सिर्फ बड़ों के लिए जी, वो भी अगर इन केस अगर है, वरना व्हील आ रहा है आपको पता है, बच्चिया का गोश्त, दैट्स वेरी गुड, उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मुझे क्यों लगता है कि ये वाली जो खुराकें हैं ना, ये 20s में ही बंदा खा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाने चले जाए, बॉर्डर लाइन पे मिलेगा, उसके ऊपर हम कलेजियां खाने शुरू कर देंगे। अच्छा वैसे सैरिश आपस की बात है कि हम कलेजी को या बीफ को इस पे मोरद इल्जाम ठहराते हैं जब हम पिज्जाज खा रहे होते हैं, बर्गर्स खा रहे होते हैं, फ्राइज खा रहे होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल में चिकन होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हम उस वक्त नहीं सोच रहे होते कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही बात बीफ की आएगी हमारा ये एक रवैया है कि वो बन जाएगा। फिर हमारी वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, जॉगिंग नहीं है, स्वेटिंग नहीं होगी। फिर मुझे एक और चीज़ लगता है, स्ट्रेस भी बहुत है। मैं लोगों का नेगेटिव एलिमेंट बहुत देखता हूँ, लोग नेगेटिविटी की बात बहुत करते हैं। अगर जो भी कुछ है आप पॉजिटिव बातें करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर्दियों का जो मेन रीज़न है वो है पानी की कमी, बॉडी में पानी कमी हो जाती है, तो बेसिकली सर्दियों के मौसम में जिस्म में पानी की कमी, इसकी मेन रीज़न क्या है कि पानी की ख्वाहिश ज़रूर लें पानी, मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत लें। नींबू आपके लिए बहुत अच्छा है, बिरयानी खाने को भी बीफ ठीक है वो आप खाइए, लेकिन उसमें नींबू डालिए, नींबू डालिए आप, और फिर आलू बुखारे के साथ लें, ज़बरदस्त आलू बुखारे के साथ, और उसके क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, उसके अंदर ना आपको बहुत हेल्प करता है। क्या कहते हैं इसके अंदर ये होता है, नींबू अच्छा है, सब्जियाँ ज़्यादा लीजिए और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बेसिकली हम बात कर रहे हैं खुश्की की, जो बेसिकली हमारे अंदर भी होती है, बॉडी के अंदर। अब क्या हो रहा है, चाय कॉफ़ी हम लोग सब पीते हैं, एक थोड़ा सा अपना इस तरह अंदाज़ा कर लीजिए कि आप एक प्याली चाय पिए तो 3 ग्लास पानी पी लें, ये हम इस तरह बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर हमें कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ऐसा डॉक्टर देखता हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स द गमगीन साइड पर, डिप्रेशन वाली साइड पर हो गए। वी शुड बी हैप्पी। ओह यस, मैं यही बता रहा था आपको, बिल्कुल आपने सही कहा, पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। आप यकीन जाने, अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। इफ़ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, यू आर एक्चुअली डिग्रेडिंग योरसेल्फ। हम में से हर कोई सुपरस्टार है अपने लिहाज से, हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बट डोंट बी जेलस। ये आपने बिल्कुल सही कहा, नेगेटिविटी, हर बात का नेगेटिव पहलू निकालना, ये आपकी स्किन पे बड़ा इफेक्ट करता है। सर मुझसे जेलस होना छोड़ दें अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि आपके साथ पिछले 2-4 महीनों से यही कुछ हो रहा है कि आप क्यों जेलस हो रही हैं, इस नहज पे आप क्यों पहुंची हैं? मैं समझ गई हूँ, देखिए जो है आप क्यों यहाँ इस तरह। और आज हमने कोड ऑफ द डे में भी ये कहा था कि सैरिश आप जो है वो मुकाबला करना मुझसे छोड़ दें,
फिर भी आप मुकाबले की उस फजा से निकल ही नहीं पा रही हैं। आप लोग दोनों अपनी जगह पे सुपरस्टार्स हैं माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट शुड बी, यू शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को, डोंट कम्पीट विद ईच अदर। नहीं डॉक्टर साहब, मसला बताऊं फिलहाल क्या है, हम लोग दिखना चाहते हैं खूबसूरत, खवातीन जो है ना क्रीम्स पे बहुत पैसे लगा लेंगी, लेकिन अगर आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर देंगे ना कभी बायोटिन खा लो या फिर विटामिन सी खा लो, तो मौत आएगी वो जनाब वो सप्लीमेंट्स खरीदते हुए। ठीक है महंगाई हो गई, हाँ नहीं आई अंडरस्टैंड। तो चलिए इसके लिए भी एक बहुत अच्छा हल मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल विटामिन्स के बारे में बता देता हूँ आपको, डिफरेंशियल विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इसके अंदर स्किन हेयर नेल्स के लिए क्या है, बायोटिन जो विटामिन B7 है और जो कि हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको अंडों में और बनाना से मिल जाएगा। अच्छा। ये खा लीजिए। फिश ऑयल आपको मिल जाएगा, आपको विटामिन A कैरेट से मिल जाएगा, B आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाएगा, विटामिन C आपको फ्रूट से मिल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको A, C, E, विटामिन B3, और जिसको फेयर होने का शौक है, बेहतर होने का, वो ग्रेप्स खाएं। ग्लूटाथियोन ग्रेप्स के अंदर होता है जो आपकी स्किन को बेहतर करेगा। खरीदो अंगूर खाओ। और क्या सादा काम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। और खाने पीने पे अपने पे तवज्जो दीजिए ताकि आप बेहतर हों, स्ट्रेस से फ्री हो जाएं और जेलस होना छोड़िए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।